नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर डॉक्टरों का डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सड़क पर ओपीडी सेवाएं लगाई हैं, तो वहीं सरकार से सुरक्षा की मांग को लेकर के चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर डॉक्टरों का डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सड़क पर ही ओपीडी सेवाएं लगाई हैं। लगातार मरीजों को परेशानी हो रही थी। डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यही कहना था कि मरीजों से हमारी लड़ाई नहीं है, हम जहां तक संभव हो रहा है उन्हें इलाज दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा भी पुख्ता होनी चाहिए। और अब इसको लेकर के कदम की ओपीडी सेवा जो है वो सड़क पर ही डॉक्टरों ने लगा दी है। सरकार से सुरक्षा की मांग को लेकर के चर्चा की जाएगी और इसी की मांग लगातार की जा रही है कि किस तरह से आप यहां पर सुरक्षा देंगे। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ 5 इस पूरे रेप कांड से मिला पूरी जानकारी है। इसको लेकर के 5 अपडेट यहां पर क्या कुछ है। तो पहला अपडेट है कि देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, यानी ये हड़ताल अभी भी जारी है। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओपीडी फ्री सेवा होगी, जो कि हमने दिखाया दिल्ली में किस तरह से सड़कों पर ओपीडी सेवाएं जो है वो शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने फ्री ओपीडी सेवा, ये 5 अपडेट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अपडेट हमने आपको बता दिया। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज दिल्ली आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच जो है इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद से कल से जो है वो यहाँ पर सुनवाई होगी। और इसी को लेकर के एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है, जिसमें पीड़िता को मौत से पहले दिए गए काफी जख्म है। रेप की पुष्टि हुई है और कहीं फ्रैक्चर नहीं मिला है। मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं। गला घोटने से पीड़िता की मौत हुई है। ये पूरी जानकारी जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि विस्तृत जानकारी अब सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सामने आ गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि क्या कुछ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है वो देखिए यहां पर कि कोलकाता कांड पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब जैसे सामने आ चुका है कि शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है वो खुलासा हुआ है। और इसी के साथ बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं है, जो लगातार कहा जा रहा था कि बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स है, तो ऐसा कोई फ्रैक्चर जो है वो नहीं है। सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दाया जबड़ा जख्मी पाया गया है। मौत से पहले इस तरह से जख्म दिए गए थे उस पीड़िता को, ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने पर जख्म आए हैं, यानी कि 14 जख्म के निशान जो है वो यहां पर पाए गए हैं। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं, ये भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमे हुए हैं, तो खून का थक्का भी जमा है। 14 चोट के निशान और इसी के साथ फेफड़ों में भी देखिए रक्तस्राव, ये भी यहां पर यानी कि रक्त बह रहा था फेफड़ों के अंदर में, ये भी यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए जो है खुलासा हुआ है। दोनों हाथों से गला घोटने से पीड़िता की मौत हुई, यानी कि वो ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ बर्बरता की गई है। और अब हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो यहां पर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि किस तरह से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक हर जगह जो है सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। रेप की पुष्टि लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, जो हमने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहां पर दिखाया। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये आपको कलकत्ता की तस्वीरें हैं, जहां पर सभी लोग, आपको बताया पहले तो डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उसके बाद आपको यहां बता दें कि वकील भी सड़क पर उतर गए। अब आम जनता भी सड़क पर उतर आई है, यानी आम जनता भी यहां पर मांग की। इस तरह से जो बर्बरता उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, अब इंसाफ मिलना चाहिए। कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी पुख्ता जांच नहीं हो पाई है। सीबीआई को हैंडओवर किया गया और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए
कल से यानी कि 20 तारीख से जो है इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी। 3 जजों की बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये पूरी जो बेंच है वो यहाँ पर सुनवाई करेगी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद, वकील भी सड़क पर उतर आए हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वहीं फेमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर रोहन कृष्ण ने हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहन कृष्णा, जो फेमा के संगठन है एम्स का, उसके अध्यक्ष हैं। और आज निर्माण भवन यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर न सिर्फ एम्स बल्कि तमाम जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स की तरफ से कहा गया था कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाएंगे। तो इस पूरे मामले पे बात करने के लिए डॉक्टर रोहन कृष्णा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन जी, आज प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत कुछ हुई? अगर हुई तो क्या नतीजा निकला, क्या बातचीत हुई? हमारी लगातार बातचीत चल रही है स्वास्थ्य मंत्रालय से और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे। वो हमारे 2 डिमांड्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसमें है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर गवर्नमेंट जो एक कमेटी बनाई है उसको अनाउंस करे और उसको लिखित में दे कि ये कमेटी है और ये इस पे काम करेगी। और दूसरा हमारा डिमांड है कि हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को लिखे कि जो ऑर्डिनेंस कोविड के दरमियान आए थे वो ऑर्डिनेंस को जब तक ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता है तब तक वो ऑर्डिनेंस को लाया जाए। अभी मंत्रालय में आपकी किसी से बात हुई? जी, हमारे मंत्रालय में सबसे बात चल रही है। अच्छा रोहन जी, ये बताइए, आज तमाम जो चाहे सफदरजंग, एलएनजेपी हो, जीटीबी हो, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है? क्या इस प्रोटेस्ट का रूप कुछ और भी होगा या सिर्फ जिस तरीके का स्वरूप हम सुबह से देख रहे हैं ऐसा ही रहेगा? देखिए, इस प्रोटेस्ट का एक ही तात्पर्य है कि हमारा मैसेज पहुँच जाए और हमारा काम हो जाए। यदि डॉक्टर्स के डिमांड मेट हो जाएंगे तो प्रोटेस्ट अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल डिमांड नहीं मेट होंगे, हमें यहाँ पे रहना हमारी मजबूरी है। तो वी आर वेटिंग कि कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आए ताकि हम ये काम कर सकें। अभी आपकी जो बात हुई होगी तो कब तक का है कि वो रिवर्ट आपको करेंगे? अभी हम दोबारा जाएंगे अंदर। लिहाजा भुगतना पड़ रहा है मरीजों को? जी हाँ, मरीजों को तो जब भी डॉक्टर को दिक्कत होगा और डॉक्टर स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, इतना पवित्र रिश्ता है मरीजों और डॉक्टरों का कि एक को तकलीफ होगा तो दूसरे को तकलीफ होना लाजमी है। देखिए, ये रोहन कृष्णा थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार इन लोगों की बात चल रही है। साथ ही ये भी कहा कि ओपीडी जरूर अफेक्ट हुई है और ये भी रोहन का कहना है कि जब तक इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। और वहीं कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर के दिल्ली में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। कैसे है सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। और उसमें खास तौर से उन्होंने बात की है स्पेशल सीपी मधु तिवारी से। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर आज डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली रेंज लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, डॉक्टर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे निर्माण भवन के बाहर, किस तरीके के अरेंजमेंट सर किए हुए हैं, क्या हिदायतें सर दी गई हैं? यहाँ पे आज जो डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है निर्माण भवन के बाहर, इसके लिए हमने सुरक्षा के पुख्ता अरेंजमेंट लगाए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे और साथ ही जो सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। कितने बजे तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे या कुछ देर के बाद निकलेंगे? अभी देखिए, उन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। बाकी अपना स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ये संपर्क में हैं और जैसे उनकी बातचीत का नतीजा निकलता है उसी हिसाब से ये अपने प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे। देखिए, ये थे लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है वो रखा गया है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो किए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। और वहीं सीपीआईएम लीडर वृंदा करात ने कोलकाता रेप कांड पर जल्द आरोपी की सजा की मांग की है। आज भी ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। और ममता जी की नेतृत्व में
अगर आप एमपीज और एमएलएज के बयान देखेंगे, विशेषकर जो महिला एमपीज है जो बयान दे रहे हैं, मतलब इतने गलत बयान। मतलब वो कब डॉक्टर बन गए हैं कि वो पूरा पोस्टमार्टम का जो है ना, वो एक्सरे करवा कर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। और जो एक्चुअल बलात्कार के जो घटना घटी है उसके बारे में एक शब्द नहीं।